नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि किस नक्षत्र में वस्तु खोलने पर वस्तु प्राप्त होगा या नहीं होगा, तथा पंचक नक्षत्र में यज्ञ अनुष्ठान जब तप करने से 5 गुना फल मिलता है, त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग आदि के बारे में हमने अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि करण योग कितने होते हैं तथा किस प्रकार से जाने कि आज कौन सा करण है, करण का क्या महत्व है। फिर इसके बाद हम दृष्टि ज्ञानम भी समझेंगे। भद्रा भद्रा क्या होता है। देखिए, भद्रा तिथि जो होती है वो तिथि अलग होती है। भद्रा तिथि वो शुभ तिथि होती है। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि को भद्रा तिथि कहा गया। वो अच्छा और शुभ तिथि माना गया। उसमें भद्रासु विवाह भूषा शकटाद्वयानि भद्रासु कार्याणि भी पौष्टिकानि। भद्राकार में सही प्रकार के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। भद्रा तिथि अशुभ नहीं है, परंतु जो विष्टिकरण है जिसका नाम भद्रा, विष्टिकरण भी भद्रा के नाम से प्रसिद्ध है, वो विष्टिकरण अशुभ है, जिसे भद्रा भद्रा कहकर कहते हैं भैया आज भद्रा है, अमुक कार्य नहीं करना चाहिए। उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें जब पता चलता है तो कई ऐसे व्यक्ति, लगभग 70% ऐसे हैं जो कि बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं, तो आपका तो कुछ जाने वाला नहीं है। इससे क्या होता है, हम लोगों का एक उत्साह बढ़ता है। ये सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो उत्साह बढ़ता है और भी अच्छे अच्छे कंटेंट डालने का मन करता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें यदि अच्छा लगे तो। चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग दृष्टि ज्ञानम अर्थात करण ज्ञानम, अर्थात करण कितने होते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा अध्ययन करना है। 28 नंबर श्लोक बाद में अध्ययन करेंगे। पहले इससे पहले हम 34-33 नंबर श्लोक अध्ययन करेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं, तवाह वयं बालवकौलवाक्ये ततो भवेत्तेति लनामधेयं गराभिधानं वर्णं च विष्टे रीत्या मुरार्या करणानि सप्त चतुर्दशेया शशिना बुहिना तस्या विभागे शकुनिर्द्वितीये दर्शाद्योक्त चतुरंघ्रिनागो किस्तु घ्नमाद्ये प्रतिपदले च। अर्थात पवाह वयम बालव कौल वाक्ये। पव बालव कौल नाम है महाराज। ज्यादा फिर विचार अगर करेंगे कि बालव कैसे आया, बालव कैसे आया, कौलव तैतिल ये कैसे आ गया, ऐसा नहीं। जैसे मेरा नाम उद्धव है, आप कोई कह रहे उद्धव, तो उद्धव कैसे आया, ये इसलिए बता रहा हूं कि जब शुरुआत में अध्ययन करते हैं ज्योतिष या कोई भी सब्जेक्ट, तो व्यक्ति, मेरे मन भी ऐसा आता था, तो मुझे याद है कि किस प्रकार से बताना है व्यक्ति को, तो उनको समझ में आएगा कि भैया ये कुछ विशेष नहीं है, बस नाम है, संज्ञा है, बताया गया, बस इतना ही समझिए। तब बालव और भी आगे एडवांस अध्ययन करेंगे तब सब कुछ और भी खुल के आएगा। अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र ही क्यों है, अश्विनी ही क्यों नाम पड़ा। हस्त नक्षत्र, हस्त ही क्यों है, हस्त ही क्यों नाम पड़ा। इस प्रकार आर्द्रा नक्षत्र 5वें-6वें नंबर पे ही क्यों नक्षत्र है, और आर्द्रा को आर्द्रा ही क्यों नाम पड़ा। ये सारी चर्चा बाद में धीरे धीरे समझ में आता है। तो कोई छोटा बच्चा हो, उसको पढ़ाई छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, उसे अध्ययन कराइए, माइंडेड हो। छोटा बड़ा क्या है, हिंदी सिखाएं। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे अध्ययन करेंगे और भी समझ में आएगा। पव बालव कौलव तैतिल गड़बड़ी विष्टि, ये 7 करण जो है ये चर संज्ञ चर है। चर मतलब है कि कभी भी आ सकता है, फिक्स नहीं है। और अन्य जो 4 नक्षत्र हैं ये फिक्स है कि इसी तिथि में इतने उसमें रहेंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अंत में शकुनी तिथि, और अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद, फिर नाग, फिर किस्तुग्न, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न, कुल मिलाकर के 4 जो है नक्षत्र स्थिर संज्ञक हैं। 7 चर संज्ञक नक्षत्र और 4 स्थिर, तो 7 और 4 11 करण। 7 करण चर और 4 करण स्थिर, तो कुल मिलाकर कितने करण हो गए, 11 करण। तो 11 करण, ये 4 करण जो है, पहले अब थोड़ा समझते करण होता क्या है, किसे कहते हैं। कहते हैं तिथ्यार्धम करणम चात, तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं।
एक तिथि में दो करण होंगे। करण कोई अपना स्वतंत्र नहीं चलते हैं, तिथि के आधार पर ही रहते हैं। जैसे कोई भी तिथि अभी प्रारंभ हुआ, अभी से मान लीजिए शाम को 6 बजे प्रारंभ हुआ, एक तिथि कम से कम 22 घंटा, कोई भी तिथि हो वो कम से कम अगर चलेगी, जब से प्रारंभ हुई है 22 घंटा चलेगी, 2-4-10 मिनट इधर उधर हो सकता है, और अधिक से अधिक चलेगी तो 26.5 घंटा, 27 घंटा हो सकता है कोई भी तिथि। इससे अधिक कोई भी तिथि नहीं चलती है। यही नियम योग का भी है, यही नियम नक्षत्र का भी है। नक्षत्र, योग और तिथि ये तीनों कम, ये नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों कम से कम 22 घंटा चलते हैं जब से प्रारंभ हुए हैं, और अधिक से अधिक 26.5 या 27 घंटा चलेंगे। इससे कम, 22 से कम नहीं, 26-27 से अधिक नहीं, इससे अधिक हो नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए तिथि कम से कम है तो 22 घंटा है, तो तिथि के आधा भाग कितना हो गया, 11 घंटा। अर्थात उस तिथि में दो करण है, एक करण 11 घंटा का और एक करण 11 घंटे का, आधा आधा है। और तिथि यदि 27 घंटे की है तो 13.5 घंटे की है, 26 घंटे के 13 घंटे के एक करण है। तो करण अपना स्वतंत्र नहीं चलता, वो तिथि के आधार पर चलता है। यदि तिथि अभी प्रारंभ हुई है 6 बजे और कल शाम को 6 बजे, 24 घंटा रही तिथि, तो आज शाम को 6 बजे कोई स्थिति में जो करण होगा, शाम को 6 बजे स्टार्ट होगा और सुबह 6 बजे तक 12 घंटा शुरुआत में एक करण होगा, और सुबह 6 बजे से लेकर के लास्ट में कल शाम के 6 बजे तक दूसरा करण होगा। तो इस प्रकार से करण का व्यवस्था होता है। करण स्वतंत्र नहीं चलते, जैसे तिथियां स्वतंत्र होती हैं, नक्षत्र स्वतंत्र चलते हैं, योग स्वतंत्र चलते हैं अपने हिसाब से, लेकिन करण तिथि पर आधारित होता है। तो कह रहे हैं कि जो तिथि, जो स्थिर करण है, शकुनी, चतुष्पद, नाग, किस्तोग्न, ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अंत में, तो शुरुआत के आधे में कोई और करण होगा, शुरुआत के आधे के बाद के आधे में शकुनी करण होगा चतुर्दशी में, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में। फिर अमावस्या तिथि है, इसमें भी दो भाग होगा, शुरुआत का आधा और बाद का आधा। तो शुरुआत के आधे में, पूर्वार्ध में चतुष्पद और बाद के आधे में नाग। अमावस्या तिथि खत्म होते ही कल कौन सा आ गया, प्रतिपदा तिथि, शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा में दो भाग करेंगे, शुरुआत का आधा और बाद का आधा, अर्थात पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध में होगा किस्तोघ्न और उत्तरार्ध में कोई और चर संज्ञक नक्षत्र करण होगा। वो किस प्रकार से होगा अभी आगे चल करके समझेंगे। तो कुल मिलाकर के 4 करण स्थिर के बारे में बता दिया, और चर ये कब किस तिथि में रहता है इसके बारे में भी थोड़ा गणित करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। अब ये है करण के बारे में कि वो चर करण जो 7 हमने अध्ययन किया वो कैसे निकालेंगे, किस दिन कौन सा करण है, इसका थोड़ा सा गणित करना है। कहते हैं वर्तमान का द्विघ्नी सप्तावशेषकम तिथि पूर्वार्ध करणम तैकम स्यात् परे दले। वर्तमान तिथि का, वर्तमान देखिए किसी तिथि में दो करण होते हैं, जिस तिथि के दिन आपको जानना है कि इस दिन कौन सा करण है। जैसे आज सप्तमी तिथि है और दोपहर 12 बजे स्टार्ट हुई है, कल दोपहर के 12 बजे तक है, तो सप्तमी तिथि 24 घंटा रही। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आज दोपहर 12 बजे प्रारंभ हुई है, कल दोपहर 12 बजे तक है, तो आज दोपहर 12 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक शुरुआत का आधा हो गया सप्तमी का, और रात्रि के 12 बजे के बाद से लेकर के कल दोपहर में जब तक सप्तमी खत्म नहीं हो जाता है तब तक बाद का आधा हुआ सप्तमी का। एक तिथि में दो करण होगा, तो शुरुआत के सप्तमी में शुरुआत के आधे में एक करण और बाद के आधे में करण होगा। कैसे जानेंगे, तो कहते हैं जो भी तिथि होगा, जिस तिथि का आपको करण जानना है उसमें व्यय एका, वर्तमान तिथि व्यय एका, व्यय करना है। जो भी तिथि होगी उस तिथि की संख्या में एक घटा लो। इसमें थोड़ा सा जो ये दिया हुआ है नीचे वो मिसप्रिंटिंग कह सकते हैं, जो श्लोक के आधार पर मैं बता रहा हूं, अर्थ तो लिखा हुआ है उल्टा। तो लिखा है वर्तमान करण जानने के लिए तिथि को पहले दूना करें, फिर एक घटा करके 7 का भाग दीजिए। ऐसा नहीं है, वर्तमान तिथि में पहले एक घटा लेना है आपको। जैसे आज सप्तमी है, लेकिन कृष्ण पक्ष की सप्तमी या कोई भी तिथि है, जैसे मान लीजिए तो बोला कि आज तिथि की संख्या क्या है, तो सप्तमी सीधे सिंपल बोलेंगे 7, परंतु 7 नहीं। यदि कृष्ण पक्ष की सप्तमी है
कृष्ण पक्ष की कोई भी तिथि है उसमें 15 और एक्स्ट्रा जोड़ता है शुक्ल पक्ष वाला। तो सप्तमी है 7 और 15 और नियम के अनुसार जोड़े तो 7 15 22, अर्थात आज जो तिथि है सप्तमी कृष्ण पक्ष होने के कारण आज तिथि 22 नंबर की है, 7 नंबर की नहीं है। और यही शुक्ल पक्ष की यदि सप्तमी होती तो सीधे 7 तिथि लेते, 7 नंबर लेते, तिथि की संख्या में 7 लेते। तो आज है 22 नंबर तिथि, क्योंकि कृष्ण पक्ष से 15 जोड़ना पड़ेगा। तो 7 और 15 जोड़े 22, उसमें से एक घटाएंगे। नियम कहता है तिथि व्यय एका, व्यय मतलब घटाना, एक घटाए बचा 21। द्विगुणी करते हैं डबल करो, 21 दूनी 42। वर्तमान तिथि व्यय एका, एक जोड़े, व्यय एका एक घटाना है, सॉरी, वर्तमान तिथि एका व्यय एका, एक घटा करके द्विगुणी डबल कर दीजिए। तो 22 नंबर तिथि हुई, एक घटाए 21 और इसको डबल कर दिए, दोगुना कर दिए। 21 और 21 को 2 से गुणा किए तो 42, 42 हुआ। उसमें कह रहे हैं सप्तावशेषकम, 7 से भाग दे दीजिए। 42 को 7 से भाग देंगे कितना होगा? 7 छक्के 42, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पजे 35 और 7 छंग 42। शेषफल क्या बचा? 0। इसमें नियम यह है यदि शेषफल 0 बचा तो जो जिससे भाग दिया 7 से वही 7 नंबर ही लिख लिया जाएगा। अर्थात सप्तमी तिथि, कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के शुरुआत के आधे में 7 नंबर अर्थात विष्टिकरण रहा। विष्टिकरण मतलब भद्रा, 7 करण था ना। देखिए बाबू बालव कौलव तैतिल वैन वैन विशेष 7वां नंबर करण है। 1 2 3, अगर 1 शेष पर बचता तो बब होता, 2 शेष पर बचता तो बालव होता, 3 शेष पर बचता तो कौलव होता, 4 शेष पर बचता तो तैतिल होता, 5 शेष पर बचता तो गर होता, 6 शेष पर बचता तो बलिज और 7 शेष पर बचा तो विष्टिकरण हुआ। तो कृष्ण पक्ष के शुरुआत के आधे में विष्टिकरण होगा और बाद के आधे में विष्टि के बाद कौन सा? बब। पीछे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे, विष्टि के बाद खत्म हो गया फिर वापस बब पे आ जाएंगे। तो सप्तमी के शुरुआत के आधे में विष्टिकरण और बाद के आधे में बबकरण। अष्टमी के शुरुआत के आधे, और यहां से क्रम बना दीजिए, अष्टमी के शुरुआत के आधे में बालव, बाद के आधे में कौलव। नवमी के शुरुआत के आधे में कौलव और तैतिल और बाद के आधे में गर। तो इस प्रकार से करण ज्ञान करना चाहिए। और भी कोई प्रश्न नहीं समझ में आया तो पूछे, जरूर आपको बताया जाएगा। अब योग ना माने योग कितने होते हैं इसको तो आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। ये अपने अपने समान फल देते हैं। कौन कौन से योग शुभ होते हैं अशुभ होते हैं ये बता देंगे आपको। विश्वकुंभ प्रीतिरायुष्मान सौभाग्य शोभिनाभिधा अतिगंधा सुकर्माख्यो धृतिशूलाभिधानकः गंधो वृद्धध्रुवश्चाथ व्याघातो हर्षणाव्ययः वज्र सिद्धिर्व्यतिपातो परियान, वीरियान लिखा है, इसको वरियान समझिए। परियान परिह शिवः सिद्धि साध्य शुभ शुक्लो ब्रह्मा चंद्रोथ वैधृतिः योगानां येयमेतेषां स्वनाम सदृशं फलम् वाक्पतेरर्क नक्षत्रं श्रवणा चंद्रमेव च गणे तद्दुतिं कुर्याद्योग स्यादृक्षशेषतः। कहते हैं विस्कुंभ प्रीति क्रम से है, योग क्रम से याद करना है। विस्कुंभ प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभन अतिगंध सुकर्मा धृति शूल गंध वृद्धि ध्रुव व्याघात हर्षण वज्र सिद्धि व्यतिपात वरियान परिग शिव सिद्धि साध्य शुभ शुक्ल ब्रह्मा इंद्र वैधृति। कुल मिलाकर के 27 योग होते हैं। कहते हैं कि इनका जैसा नाम है वैसा ही फल देते हैं। तो यदि आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक में टिक लगा दीजिए कि ये योग अशुभ है, इस योग में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जिस दिन ये योग होते हैं उस दिन कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। एक तो विस्कुंभ ये अशुभ है, अतिगंध अशुभ है, शूल अशुभ है, गंध अशुभ है, व्याघात अशुभ है, वज्र अशुभ है, व्यतिपात और परिह भी अशुभ है और वैधृति अशुभ है। कुल मिलाकर के लगभग 9 योग ऐसे होते हैं जो अशुभ होते हैं। 1 विस्कुंभ और 2 अतिगंध, 3 स्थूल, 4 गंध, 5 व्याघात,
6 वज्र, 7 व्यतिपात, 8 परिघ और फिर 9 वैधृति। ये जो 9 योग होते हैं ये अशुभ योग होते हैं, बाकी सारे योग शुभ माने गए। अब इस वीडियो में तो नहीं बता पाएंगे, अगले वीडियो में आपको भद्रा किस प्रकार से देखे जाते हैं, किन किन तिथियों में भद्रा होता है, किस पक्ष के किस तिथि में भद्रा होता है, तथा किस भद्रा का वास हम लोग कहते हैं आकाश लोक में भद्रा, पाताल लोक में भद्रा, ये किस प्रकार से देखें कि किस लोक में भद्रा है, पाताल में है, आकाश में है, स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है, उसका क्या फल होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर राशि प्रकरण, राशि क्या होता है, राशि के स्वामी क्या होते हैं, इसका भी अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।